कि एक ट्रेन की स्पीड कार से 40% ज्यादा है, तो इसलिए मैंने 140% ले लिया उसका। ठीक है, कोई डाउट नहीं, मैंने वहीं पे बहुत हद तक सॉल्व कर दिया है क्वेश्चन को। उस पर कह रहा है क्या कि ट्रेन जो है वो ए से चलती है और कार भी ए से चलती है, दोनों बी तक पहुंचती है, दोनों का टाइम इक्वल है, दोनों का टाइम इक्वल है। ठीक है बेटा, अब दूसरा सवाल आता है क्या कि ट्रेन जो है वो बीच में कहीं 25 मिनट के लिए रुकती भी है, आई बात समझ रहे हैं? तो पूछ रहा है कि दोनों का स्पीड कितना है। डिस्टेंस कितना कर रहा है? 140 किलोमीटर। थोड़ा थिंक कीजिए, क्योंकि मैं मतलब कम बनाऊंगा लेकिन पूरा एकदम माइंड को रीड करके बढ़ाऊंगा, जहां तक आप लोग पहुंच पाते हैं। एक ट्रेन की स्पीड कार से 40% ज्यादा है, ट्रेन 25 मिनट रुकता है, ए और बी के डिस्टेंस को कवर करता है, दोनों एक ही समय में एक ही जगह से दोनों चलता है, ट्रेन 25 मिनट का कहीं स्टॉपेज भी लेता है, फिर भी दोनों इक्वल टाइम पे पहुंचते हैं, तो ट्रेन की स्पीड क्या है? कैलकुलेट नहीं करना है, सिर्फ ये देखना है क्या हो सकता है, किसको इक्वल करने से हमें क्या मिलेगा। डिफाइट को अगर इक्वल टू 40 लेता 25 मिनट 25 मिनट इक्वल टू 40% डिस्कस कैसे ले लेंगे, वो तो रुक नहीं करेंगे। अच्छा चलिए हम कुछ हद तक इसको हम बताते हैं आपको। टाइम दोनों का इक्वल कीजिए, सबसे पहले मैं आपको सजेशन दे रहा हूँ, टाइम इक्वल कीजिए। कार का स्पीड जो है बेटा वो x ले लीजिए, तो ट्रेन का स्पीड क्या कितना हो जाएगा बेटा, x 40% ज्यादा है, अराउंड 140% हो गया। 0 से 0 गया, 2 से 7 जा, 2 5 जा, इसका मतलब ये क्या अपना हो गया 7x/5। ये ट्रेन का स्पीड हो गया। कोई डाउट इसमें नहीं? डिस्टेंस हमारा क्लियर है, दोनों को टाइम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, डिवाइड s करना पड़ेगा। तो चलिए 1/40 और बाई x जो टाइम टेक करेगा वो करेगा कितना, 1/40 बाई 7x और बाई 5 करेगा। ठीक है, लेकिन ये क्या करेगा, 25 मिनट का रुकेगा भी, ये 25 मिनट रुकेगा भी। बाई इसमें हम 25 मिनट कर देते हैं, 60 कर देते हैं, क्योंकि आवर में हमने रखा है। ठीक है बेटा, क्लियर है, कोई डाउट नहीं है? चलिए अब यहां से इसको सॉल्व किया जा सकता है। हम 5 को ऊपर लेके चले जाते हैं, 7 से इसको कट कर देते हैं। अब कितना हो जाता है, 140 बाई x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 100 बाई 5 और प्लस 25 बाई 60। यहाँ एक एक्टिविटी 60 के साथ कर लेते हैं, ये हो जाता है 1200 और प्लस कितना हो जाता है 25। एक x यहाँ पे नीचे में बचा हुआ है, ठीक है बेटा, वो x था बचा हुआ ना, यहाँ 5 को ना हम ऊपर ले गए थे। अब यहाँ कितना हो जाएगा, ठीक है बेटा, इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पे तो भी तो कुछ हमारे पास में है, 60 होगा बाय x। ठीक है बेटा, तो क्या क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए पहले, करें? चलिए तो एक काम करते हैं, यहाँ कितना हो जाएगा, ठीक है 25x²। 25 यहाँ से कॉमन ले लें, कितना बचेगा ये, ठीक है, ठीक है, प्लस इक्वल टू कितना बनेगा, इसको खत्म कर देते हैं और इसको खत्म करते हैं, हो गया। यानी यहाँ से 25 यानी 2 टाइम्स 5 को इसको बनाया, दोनों को 5 से काट दिया तो 25 से काट दिया। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा इक्वेशन क्या बन गया बेटा,
एक्स स्क्वायर माइनस 240x और माइनस कितना हो जाएगा 12 8 96 9 12 to 24 और 9 इक्वल टू 0। बताए हुए मिडिल टर्म ब्रेक का करके दिखिए, कीजिए नोट कीजिए, करो ना मिडिल टर्म ब्रेक। फॉर्मूला कौन सा फॉर्मूला? डिस्क्रिमिनेंट वाला तो मर जाएगा। तो मैं इसमें लो ही करता डाउन एलसीएम लो, टाइम लो यहाँ, तब एग्जाम में टाइम नहीं ले पाओगे, तब एग्जाम में इजी निकालोगे। देखिए तो सही, कीजिए मिडिल टर्म ब्रेक। 6 एक मिनट और नहीं रुक जाइए, एक मिनट। सर अगर 25x को कॉमन ले, अरे यहाँ इतना करने का नीड ही नहीं था, मैथ से एक्स को भी कर सकते थे ना। तो 25x को भी तो कॉमन ले सकते हैं। हाँ 25x ब्रावो, मल्टीप्लाई कर दो सीधा, 6 को 24 और 6 को 6 और 6 to 8, ये खत्म हो गया ये। नाइन जा कितना हो जाएगा 25 और 6 एक्स इक्वल टू आपका स्पीड कितना है, हमको किसका निकालना है 7 × 96 बाय 5 किलोमीटर। ठीक है, ठीक है, हम क्वांटिटी पे जाएंगे ही नहीं। आ गया, अगर इसको पूरा अगर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, कैलकुलेट कर दो हाथ में 4 7 9 63 4 67 बाई 5 5 1 5 3 15 5 का 20.4 134.4 ऑप्शन नंबर सी। मैंने यहाँ पे 60 ले लिया हुआ था, इसलिए मतलब इसलिए क्वाड्रेटिक पे आ गया हुआ था। आएगा क्वाड्रेटिक पे, अगर क्रॉस कर दीजिएगा तो क्वाड्रेटिक बन जाएगा। ठीक है, आ जाएगा उसमें भी आंसर, ये नहीं है कि वो मिस्टेक था। ठीक है, क्वाड्रेटिक पे आएगा, लेकिन जब हमको नीड नहीं है क्वाड्रेटिक निकालने का तो क्यों क्वाड्रेटिक निकालें। ठीक है, समझे, कहाँ नहीं समझ में आया, चलिए ठीक है। सुगंधा संजना नहीं है। देखिए मैंने यहाँ क्या किया, हमें ये डाटा दिया हुआ है बुक का। ठीक है बेटा, क्या दिया हुआ है, स्पीड दिया हुआ है ट्रेन का, कितना दिया हुआ है, कार की स्पीड का 40% ज्यादा 40% ज्यादा, तो हमने ले लिया कार का स्पीड x और ट्रेन का स्पीड क्या ले लेंगे x का 140%, कितना आ जाएगा 7x/5। यहाँ तक कोई डाउट है, यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आएगा। और यहाँ तक चलिए, अब क्या किया जाएगा, टाइम इक्वल किया जाएगा। क्यों, क्योंकि दोनों एक ही समय पे पहुंच रहे हैं। आई बात समझ में, क्या इक्वल किया जाएगा, टाइम इक्वल। क्यों, क्योंकि दोनों का टाइम इक्वल है। ठीक है, और टाइम बराबर क्या होता है, टाइम इक्वल टू क्या होता है, d/s। d आपके पास में है, s आपने लिया हुआ है। ये किसका हो गया, कार का टाइम हो गया, और ये किसका टाइम हो गया, ट्रेन का टाइम हो गया। कैसे 140/x किए, d/s किए, 140/7x/5 किए। अब सवाल उठता है कि सर आपने ये क्यों जोड़ा। अगर मान लीजिए कि कार अगर 50 मिनट में पहुंचता है और ट्रेन भी 50 मिनट में पहुंचता है, तो इसका मतलब है कि ट्रेन ने चला है सिर्फ 25 मिनट, क्योंकि 25 मिनट का स्टॉपेज टाइम है उसका। ठीक है, तो ट्रेन का स्पीड जो निकलेगा बेटा, हमने जो स्पीड से डिवाइड किया हुआ है, उस कंडीशन में मेरे पास में क्या आएगा, ट्रेन का वो टाइम आएगा जिस टाइम में उसने सिर्फ ट्रेवलिंग किया है। जो रुका हुआ है वो टाइम आएगा नहीं आएगा। अगर मान लीजिए आप 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाते हैं, तो 2 घंटा में आप 17 किलोमीटर ही दूरी तय करते हैं। आपको करना कितना चाहिए, 20 किलोमीटर, लेकिन आप 3 किलोमीटर कम क्यों कर रहे हैं, इसका मतलब है कि कहीं आपने अपना टाइम रुक के स्पेंड किया है, तो वही काम ट्रेन कर रहा है। कितना मिनट रुकता है ट्रेन,
25 मिनट का टाइम स्टॉपेज है, इसलिए मैंने क्या किया, ये जो टाइम आएगा उसमें 25 मिनट ऐड कर देंगे तब दोनों इक्वल हो जाएगा। अब आता है 60 से क्यों किया, क्योंकि ये मिनट था, इसको हमने क्या किया, आवर में चेंज कर दिया। आई बात समझ में, क्लियर हुआ। अब इस इक्वेशन को सॉल्व किए, 7 से इसको कट किए तो 20, 5 को यहाँ मल्टीप्लाई कर दिए तो 100, ये x हमारा बचा हुआ था इसलिए x 25 का 25 बाई 60 140 बाई x। अब यहाँ 60x जो होगा एलसीएम हो जाएगा, x हमारे पास में है तो 60 से मल्टीप्लाई किए, 60 है तो इसको x से मल्टीप्लाई किए और 140 बाई x। यहाँ से हमने क्या किया, दोनों को x को खत्म कर दिया, ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लाई सेक्टर में एडिशन में नहीं होगा ऐसा, मल्टीप्लाई में अगर सामना रहेगा तो अब मान लीजिए x का वैल्यू अगर 2 भी रहेगा तो 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 60 × 2, तो भी तो 2 कट जाएगा, वेरिएबल टर्म्स इक्वल टर्म्स रहेगा, कांस्टेंट रहेगा उसमें, इसलिए हमने उन दोनों को कट कर दिया। अब यहां से क्या कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके आरएचएस एलएचएस कर दिया, 6000 को इस तरफ लाके 2400 कर लिया, 25 से इसको काट दिया, हमें क्या मिल गया, हमें इस तरीके से x का वैल्यू मिल गया, कोई डाउट नहीं यहां। अब यहां जब बेटा x का वैल्यू आ गया तो हमने इस जगह पे ट्रेन का निकालना था, 7 × x/5 करके हमने अपना ट्रेन का वैल्यू भी निकाल लिया। आई बात समझ में, आया और ना, इसको सर जो लिखा है 25/60 इसको हां बोलिए, इसको ऐसे लिख सकते थे 25/60 नहीं वो तो सेकंड में था ना, सेकंड में ये नहीं ना, ये 25 सेकंड अगर रहता तब हम यहाँ 2600 करते। अगर यहाँ ये बेटा 25 सेकंड के लिए गाड़ी अगर कहीं रुकती तो हम यहाँ क्या करते, 3600 करते, लेकिन यहाँ क्या किसके लिए रुकी हुई है, मिनट के लिए, 60 मिनट इक्वल टू 1 आवर, 3600 सेकंड इक्वल टू 1 आवर, ठीक है, या 60 सेकंड इक्वल टू 1 मिनट, तो कितना सेकंड में रहेगा तो 3600 करेंगे, मिनट में रहेगा तो 60 करेंगे, आवर में रहेगा तो 81 रहेगा, नीचे में कुछ नहीं, ठीक है बेटा, क्लियर है रौनक, संजना